4 मई 2026 बंगाल की राजनीति के इतिहास में ये तारीख कभी नहीं भुलाई जा सकेगी, क्योंकि 4 मई को जो हुआ है उसकी कल्पना शायद ममता बनर्जी के कट्टर विरोधियों ने भी नहीं की थी। बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी अपने ही गढ़ भवानीपुर में चुनाव हार गई हैं और उन्हें हराने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ चुनाव नहीं जीता बल्कि एक ऐसे अंतर से जीत दर्ज की जिसने पूरे देश के सियासी गलियारों में भूकंप ला दिया। 15,114 वोटों का ये फासला, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि बंगाल के बदलते मिजाज की गवाही है। सुबह से जब काउंटिंग शुरू हुई तभी से रुझान किसी बड़े उलटफेर की ओर इशारा कर रहे थे। जैसे जैसे राउंड बीतते गए फासला बढ़ता गया और आखिर में वो खबर आई जिसने टीएमसी के दफ्तरों में सन्नाटा पसरा दिया और बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल बना दिया। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम के बाद अब भवानीपुर में भी ममता बनर्जी को मात देकर खुद को बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा जॉइंट किलर साबित कर दिया। याद करिए 2021 का वो विधानसभा चुनाव जब नंदीग्राम के संग्राम में शुभेंदु ने ममता बनर्जी को बेहद नज़दीकी मुकाबले में हरा दिया था। तब कहा गया कि वो एक इत्तेफाक था, लेकिन आज भवानीपुर के नतीजों ने साबित कर दिया है कि शुभेंदु अधिकारी अब ममता बनर्जी की राजनीति के लिए एक ऐसी दीवार बन चुके हैं जिसे लांघना दीदी के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। शुभेंदु ने चुनाव प्रचार के दौरान बार बार कहा था कि वो दीदी को उनके घर में घुसकर हराएंगे और आज उन्होंने अपनी उस बात को सच भी करके दिखा दिया। ये जीत साफ तौर पर एंटी इनकम्बेंसी और बंगाल में बदलाव की एक गहरी लहर को दर्शाती है। इस हार के साथ ही शुरू हुआ एक बड़ा सियासी ड्रामा। भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर पर आज जो कुछ हुआ उसने लोकतंत्र की तस्वीरों को धुंधला कर दिया। नतीजे पूरी तरह साफ होने से पहले ही ममता बनर्जी अचानक काउंटिंग सेंटर से बाहर निकल आईं। उनके चेहरे पर गुस्सा था और आंखों में नाराजगी। बाहर निकलते ही उन्होंने जो आरोप लगाए उसने पूरे देश को सन्न कर दिया। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर कहा कि उनके साथ काउंटिंग सेंटर के अंदर बदसलूकी की गई। उनका आरोप है कि उन्हें अंदर धक्का दिया गया और पीटा गया। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available. Nobody is available. But I complained everywhere. ममता दीदी ने इस चुनाव परिणाम को मानने से इनकार कर दिया है और साफ कहा है कि यहां दोबारा काउंटिंग यानी रीकाउंटिंग होनी चाहिए। मुख्यमंत्री का खुद ही आरोप लगाना उन पर हमला हुआ है। बंगाल की कानून व्यवस्था और चुनाव प्रक्रिया दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सवाल ये है कि इस हार के मायने क्या हैं? क्या ये ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर का सबसे बुरा दौर है? ममता बनर्जी ने हमेशा संघर्ष की राजनीति की है, लेकिन अपने ही गढ़ में इस तरह की शिकस्त उनके नेतृत्व पर बड़े सवाल खड़े करती है। क्या बंगाल की जनता अब दीदी के जादू से बाहर निकल चुकी है या फिर भ्रष्टाचार जैसे आरोपों ने इस बार उनकी साख को मिट्टी में मिला दिया? शुभेंदु की जीत ने यह भी साफ कर दिया है कि बंगाल में अब खेला बदल चुका है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से रणनीति उन्होंने बुनी उसने टीएमसी की चुनावी मशीनरी को फेल कर दिया। ये हार उस पूरे इकोसिस्टम की हार है जो मानता था कि भवानीपुर से दीदी को कोई हिला ही नहीं सकता। आज बंगाल की जनता ने वो फैसला सुनाया है जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है।